तेनों सा हरि वल्लभ, मतलब हरि विष्णु को बहुत प्रिय है, क्योंकि एक दिन वो सबके लिए प्रकट होते हैं, हर लिए छोटा बड़ा कुछ भी। इसलिए भगवान कृष्ण का वो बड़ा प्रिय है। कौन? शिव, शिव जी बहुत प्रिय है। तो ये भगवान कृष्ण ने स्वयं अंबिका बन गए। अपना नंद महाराज, यशोदा, अपना गोपी सखा सभी को लेकर के अंबिका बन गए। स्वयं शिवरात्रि मनाया तो सभी लोग को अपना भगवान शिव का महाशिवरात्रि में भाग लेना चाहिए। रात भर जागरण करके शिव को पानी या दूध जो भी है बेलपत्र चढ़ा के अपना अपना एक ही चीज मांगिए, ये भौतिक वस्तु मत मांगिए, वो तो भगवान दे देगा, माया का बंधन है। दोनों एक दूसरे का लव। ये तो तमोगुणी है शिव, और अपना दुर्गा देवी कौन है? महामाया। ये दोनों ने ये माया का बंधन में ऐसा बांध देता है ताकि कोई बाहर ही नहीं आ पाता। आज होगा सो काल, काल होगा सो परसों, ऐसा ही होते जाते हैं। कभी तृप्ति नहीं होता है जीवन में, किसी में भी तृप्ति नहीं है। कोई भी इंसान को पूछिए, कोई तृप्त नहीं है। दिल मांगे मोर, लेकिन मीठा नहीं है, वो खत्म होने वाला है। लेकिन एक जगह पे संतुष्टि है, शांति है। कहाँ पे है? भगवान कृष्ण पे अगर किसी ने वो अपना ये जो वैलेंटाइन डे पे बता रहे हैं ना, जो दिल का सिंबल बताते हैं ना, एक दूसरे का दिल में है। दिल में कोई किसी का घुस नहीं सकता है, लेकिन अपना दिल में भगवान कृष्ण जो स्पिरिट सोल के हिसाब से, सीसीटीवी का हिसाब से बैठा हुआ है। हम लोग क्या कर रहा है, मन में क्या सोच रहा है, भले बोले ना बोले, वो सीसीटीवी पे सब चीज पे रिकॉर्ड हो रहा है। और मृत्यु के पश्चात उनका सेक्रेटरी यमदूत ये पेश करेंगे आपके सामने, आपने जो जो किया है। अगर आपने डिनाई किया, वहां पे आपका पिटाई बराबर चालू हो जाए। आप देख नहीं पाएंगे कि कहां से आ रहा है, बराबर मार इधर उधर ऊपर नीचे आगे पीछे संभालना बहुत भारी पड़ जाएगा। इसीलिए ये भौतिक जगत का माया छोड़िए, भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए कि ये माया का चुंगल से निवृत्ति दे करके भगवान आपका चरण में, भगवान कृष्ण का चरण में हेतु हो, ऐसा हमको वर दीजिए। भगवान अपना शिव ने एक बार पार्वती माता ने पूछा कि पतिदेव आपका पूजा करूं कि किसका पूजा करूं? तो श्रीमद् भगवत गीता में लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ना। उन्होंने बताया, शिव बता रहे हैं पार्वती जी को, मुक्ति प्रदाता सर्वेशां विष्णुरेव संशय। इसका मतलब क्या हो गया? अगर संसार में कोई मुक्ति देगा वो कौन है? विष्णु, कृष्ण। मैं नहीं हूं, शिव खुद स्वीकार किए हैं। उन्होंने बताया कि विष्णु के सिवाय कोई रास्ता नहीं है। भगवान कृष्ण ही हमको मुक्ति देने वाला है, इसीलिए उनको पूजन करो। आप मेरे को पूजने की जरूरत नहीं। उन्होंने खुद पार्वती जी को बताया। तो ये तीन महत्व जो शिवरात्रि का है, महाशिवरात्रि का, पहला हो गया हैप्पी बर्थडे टू महादेव, और दूसरा क्या हो गया? उनका विवाह हो गया। तीसरा क्या हो गया? उन्होंने उस ये महाशिवरात्रि के दिन हर शिवलिंग में प्रकट होते हैं, अरे मंदिर में हो, घर में हो, जहां तहां कहीं भी। तो यहाँ तक कि जो शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, इनका कथा मैं यहाँ पे विराम देता हूँ। अभी
आता है शिवलिंग। शिवलिंग का उत्पत्ति कैसे हुआ, तो इसका वर्णन श्रीमद् भागवतम में, अलग अलग पुराणों में बहुत अच्छी तरह बताया गया है। तो एक बार विष्णु, क्षीरदक्षाई विष्णु अपना क्षीर सागर में सोए हुए थे और लक्ष्मी देवी उनका चरण दबा रहे थे। तो सडनली वहां पे ब्रह्मा जी पहुंच गए और ब्रह्मा जी पहुंच के देखा कि क्षीरदक्षाई विष्णु सोए हुए। तो ब्रह्मा जी देखकर इतना गुस्सा आया, उन्होंने बोला आता माझी सटक गई, सटक गया उनका दिमाग। उन्होंने बताया ये हाँ, जब देखो आप सोते रहते हो, ये क्षीर सागर में क्षीरोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक सागर में गर्भोदक्षाई विष्णु, करण सागर में करणोदक्षाई विष्णु। आपका खाली सोने का ही काम है, दूसरा कुछ काम है ही नहीं क्या? एक साधु घर पे आया, उनको स्वागत कैसे करना चाहिए वो भी आप नहीं कर रहे, आप खाली सोते ही रहते। तो वो सुनते गया, वो मुस्कुराते रहा। विष्णु बोला ब्रह्मा जी आप जरा आपका लेक्चर बंद करेंगे जब तो मैं कुछ बोलने का मौका मिलेगा। आप बोले ही जा रहे। वो भी मेरा बीवी के सामने मुझे इंसल्ट करे, जरा संभाल के बोलिए, इधर क्या बोल रहे जरा सुनिए देखिए। तो बहुत गुस्सा हो गया। इतने में वो थामने का नाम ही ले रहा था। तो भगवान विष्णु भी उसके बाद चालू किया है, बोला देखो आपने मेरी नाभि कमल से जन्म लिया है और आपने 100 साल तपस्या करने के बाद आपको मैंने बुद्धि या ज्ञान प्रदान किया। आप जो बड़ा बड़ा लेक्चर दे रहे हैं ना, आपको कुछ नहीं आता था, मैंने ही सब सिखाया है और गुरु का अपमान कर रहे हैं यहाँ पे, ये ठीक नहीं है। आप भगवान के लिए चुप हो जाइए। तो चुप होने वाला नहीं है। दोनों एकदम बहुत हाथापाई पे आ गए। तो ये देखकर देवलोक में जितना सारे देवता और देवियां हैं सब बहुत चिंतित हो गए। बोला ये क्या हो रहा, अगर ये नहीं रुका गया तो समय से पहले ये ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा, तो इसको रोकना बहुत जरूरी है। तो उन्होंने जब भी देवता लोग का कुछ प्रॉब्लम होता है, वो सॉल्यूशन करने के लिए कहाँ जाते हैं? ब्रह्मा के पास। और ब्रह्मा कहाँ जाता है? विष्णु के पास। अगर दोनों ही युद्ध करने के लिए तैयार हो गए तो किसके पास जाए? अभी तो महासंकट आ गए और शिव तो इधर वन में तपस्या कर रहे हैं। तो उनके पास सब डिसाइड किया, देवता लोग ने शिव जी के पास गए हैं वन में। वहां पे जाने के बाद उन्होंने रिक्वेस्ट किया ऐसा सब मैटर है, क्या करें? शिव जी को तो पहले ही मालूम पड़ गया ना, उनको बोलने की जरूरत ही नहीं था। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं देखता हूं। तो ब्रह्मा जी ने यहां तक ब्रह्मास्त्र उठा लिया और विष्णु ने पशुपति, उसका जो एक अपना क्या बोलते हैं अस्त्र होते हैं, पशुपति ऐसे कुछ अस्त्र है वो भी उठा लिया। दोनों एकदम तैयार हो गए। तो इतने में दोनों का बीच में एक खंबा आ गया। दोनों का बीच में दोनों साइड हो गया, एक खंबा बीच में आ गया, काला सा एक पत्थर आ गया। और देखते ही देखते वो पत्थर वो पूरा ऊपर की तरफ बढ़ने लगा। बढ़ते बढ़ते इतना ऊपर चला गया, ये दोनों क्या करें, युद्ध ऑटोमेटिक विराम हो गया, कुछ नहीं कर सकते दोनों बाजू में।
तो उसके बाद उन्होंने एक डिसीजन लिया कि अभी हम ऐसा करते हैं, जो ये स्तंभ का सिरा जो देखकर आएंगे और मूल जो देखकर आएंगे, दोनों में से जो पहले यहाँ पे आएगा वो जीता हुआ माना जाएगा, और जो लेट आएगा उनको हरा हुआ माना जाएगा।